Good afternoon, student. Today we'll discuss what is area. Maps of some fields are given, and among others, the field of Kiran, Salma, and Shamu have been depicted. Just by observing the map, can you say which field out of the field of Kiran, Salma, and Shamu is bigger? How can we decide whose field is bigger and whose is smaller? The size of the square or rectangle made of any field or paper depends on the extent of the surface it covers. Larger the square or rectangle made on a field or on paper, more is the surface it will cover. The measurement of the surface covered by an object is called its area. Area का definition क्या है? What is area? Measurement, the measure of the surface covered by an object. SI unit of area is square meter and is written as meter square. Area का unit क्या होता है? मीटर स्क्वेयर. This area of a square with a side of 1 meter is more convenient to represent the area of small object like tile, book, photo frame और postcard in square centimeter. जब ऑब्जेक्ट छोटा होता है तब हम उसका एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या करते हैं? मेजर करते हैं. 1 square centimeter is the area of a square of side 1 centimeter. Very large surface like area of field is represented as हेक्टर्स और एकर्स. जब फील्ड का एरिया, किसी खेत का एरिया जब हमें बताना रहता है तब हम उसको हेक्टर में या एकड़ में बोलते हैं. बट छोटा फ्रेम रहता है, फ़ोटो फ्रेम है, पोस्ट कार्ड है, उसका एरिया हम सेंटीमीटर में मेजर करते हैं और वैसे ऐसा यूनिट उसका क्या है? स्क्वायर मीटर. अब आपको ये फील्ड दिया गया है, ये सलमा, किरण और शामू का खेत है. आपको पूछा गया है कि इसका एरिया क्या होगा, तो आप इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करोगे? We can find the area of the surface of object with regular shape from their length breadth. We find the area of the object with faces shape as rectangle by measuring length and breadth. The area of a circle is calculated by measuring its diameter. मतलब ज्योमेट्री में हम शेप जो पढ़े हैं, सर्कल है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ट्रायंगल है, इस तरह का यदि खेत का शेप है तो हम उसका एरिया फार्मूला में कैलकुलेट करके फाइंड आउट कर सकते हैं. बट अब शामू के एरिया का आप देखोगे तो क्या है? शामू की एरिया का कैसे है शेप? ना रेक्टेंगल है ना ट्रायंगल है. ये शामू की एरिया का खेत दिख रहा है आपको, कैसे है शेप? ये एरिया रेक्टेंगल कोई से इसमें नहीं. किरण का देखोगे तो वो भी वैसा ही है, किरण की एरिया या फिर सलमा का. तो इस तरह से हमें जब ऐसे इरेगुलर ऑब्जेक्ट का एरिया फाइंड आउट करना रहता है, ये सारे फार्मूलाज आपको लर्न करने हैं. तो हम कैसे करेंगे इरेगुलर शेप का? सम टाइम वी हैव टू फाइंड. ये सारे आप क्या करोगे? फार्मूलाज अपनी कॉपी में लिखोगे. देन इसका आप पोस्ट कार्ड का, आपके टेक्स्ट बुक का आप एरिया, उसका लेंथ और ब्रेड्थ मेजर करके एरिया फाइंड आउट करोगे. पोस्ट कार्ड का अपर सरफेस ऑफ द टेबल, सरफेस ऑफ द बॉटम ऑफ अ बॉटल, यानी वो सर्कल का है. फाइंडिंग द एरिया ऑफ सरफेस इरेगुलर शेप, सेंटीमीटर, ग्राफ पेपर, अ लीफ पेंसिल एंड अ स्केल. आपको क्या करना है? ग्राफ पेपर लेना है और उसमें एक लीफ का शेप ड्रॉ करना है. मतलब आपके घर में कोई भी पेड़ होगा, उसका पत्ता लो और उस ग्राफ पेपर के ऊपर रख के उसका शेप ड्रॉ करो. ठीक है. और फिर उसमें कितने स्क्वायर आए, कितने हाफ स्क्वायर आए, इसको आपको मेजर करना है. ठीक है. तो नंबर ऑफ़ कंप्लीट स्क्वायर, नंबर ऑफ़ हाफ और मोर देन हाफ, फिर टोटल नंबर ऑफ़ स्क्वायर कितने आए, फिर एरिया ऑफ लीफ कैसे आएगा? 48. उसको जोड़ के, ये पूरा स्क्वायर और हाफ स्क्वायर को जोड़ के कितना आया है? 48. इस तरह से आप इरेगुलर शेप का एरिया ड्रॉ करने के लिए आपको क्या लगेगा? एक ग्राफ पेपर जिसमें बहुत सारे स्क्वायर बने हुए रहेंगे. लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ ट्रेन टिकट इज़ 5.5 एंड 3 सेंटीमीटर. फाइंड इट्स एरिया. एरिया कितना हो जाएगा?
5.5 इंटू 3 तो 16.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। उसको क्या करोगे आप 5.5 इंटू 3.0 इसको मल्टीप्लाई करोगे। लेंथ और ब्रेड्थ क्या है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। हाउ विल यू फाइंड एरिया ऑफ इरेगुलर शेप। इरेगुलर शेप का एरिया फाइंड आउट करने के लिए आप आंसर क्या लिखोगे दैट आई एम टेलिंग यू। इरेगुलर शेप का एरिया हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ से लिखोगे आप आंसर में सम टाइम से पूरा कैलकुलेटेड बाय ग्राफ पेपर। आंसर नंबर 2। द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर बॉटम फाइंड द एरिया। पाई आर स्क्वायर, पाई का लेना वैल्यू 22/7 या फिर 3.14 लेना। गिव एसआई यूनिट ऑफ एरिया मीटर स्क्वायर, ये यहीं पे दिया है एसआई यूनिट ऑफ एरिया। आंसर अभी बता देते हैं इसका 4th क्वेश्चन का। ये है मीटर स्क्वायर, स्क्वायर मीटर। In this way you write down answers of this question in your science copy। ये आप आंसर्स चारों के लिखोगे। ऐसा यूनिट इज मीटर स्क्वायर। क्लियर। Now density, see the picture in the figure, you will find that in the first picture trees are very close to each other while in second picture they are far apart। अब ये देखो आप यहाँ पे आपको ट्रीज कैसे दिख रही है, एकदम पास पास दिख रही है और यहाँ पे थोड़ी दूर दूर दिख रही है। एक घना जंगल है और थोड़ा सा दूसरा कैसे है, थोड़ी दूर दूर है। दिस मीन्स दैट द फर्स्ट अरेंजमेंट इज डेंसर बिकॉज द नंबर ऑफ ट्रीज पर यूनिट एरिया इज मोर इन इट। In the same way, the distance between the particles in different material is not same. In some, like solid, particles are close to each other, while in gases they are far apart. जैसे सॉलिड में कैसे होते हैं पार्टिकल एकदम क्लोज होते हैं, वैसे गैसेस में कैसे होते हैं दे आर फार अपार्ट। एक दूसरे से कैसे होते हैं वो दूर होते हैं। इन सम as a result the number of particle in a unit volume of different type of material is different. Masses of particles of different material are also different. The mass of the unit volume of a material, mass density निकालने के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला मिला है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, what is the formula for density? मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी का फॉर्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम। इस फॉर्मूला को क्या करोगे आप अपनी कॉपी में लिखोगे। डेंसिटी D इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। थैंक यू।